हेलो एवरीवन, एजीस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बैंकिंग परीक्षाओं को मुख्य रूप से टारगेट करेंगे। उसी क्रम में हम पजल का अध्ययन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और पजल को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए इसमें अपने आप को बेहतर बनाइए। तो अंत तक ज़रूर बने रहिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी, अलग अलग शहर जो है इनका, यहाँ माफ कीजिए टाइपिंग एरर है। अलग अलग शहर चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद और मंगलौर। इन 5 शहरों की अलग अलग प्रकार के परिवहन माध्यम से अर्थात बस से, ट्रेन से, विमान से, कार और नाव से गोवा की यात्रा करते हैं। सब लोग विभिन्न शहरों से गोवा जाते हैं, ठीक है। और इस संबंध में कुछ क्राइटेरिया दिया है जिसके हिसाब से हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि कौन किससे कहाँ जाता है, ठीक है। तो इस केस में चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले पर्सन का लिस्ट बनाएंगे। तो पर्सन है पी क्यू आर एस फिर टी, 5 लोग हैं, ठीक है। फिर क्या है, इसमें इनका एक हो गया टाउन और एक हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से आपका जो है इंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। इसी के आधार पे आपको स्टेटमेंट को इसमें फिल करना है। दिल्ली की यात्रा करने वाले व्यक्ति ने नाव से यात्रा नहीं की। तो यहाँ चलिए अब कौन दिल्ली यात्रा कर रहा है ये पता नहीं है, तो यहाँ लिख लीजिए कि जो दिल्ली रहेगा, जो दिल्ली जाएगा वो नाव से यात्रा नहीं करेगा। बाकी कुछ से कर सकता है लेकिन नाव से वो यात्रा नहीं करेगा। आगे देखिए, आर ने मैंगलोर की यात्रा कार से की। ये चलिए पूरा जानकारी हो गया। शहर हो गया मैंगलोर और किस चीज़ से, तो कार से। क्लियर है। और एस ने नाव से यात्रा की, एस नाव से, तो चलिए ट्रांसपोर्ट वाला में लिख दीजिए नाव हो गया, लेकिन कहाँ की यात्रा की ये नहीं दिया है। क्यू ने भी विमान से कोलकाता की यात्रा की, तो ये कोलकाता जाएगा, किस चीज़ से जाएगा, तो विमान से जाएगा। चलिए, और टी ने ट्रेन से यात्रा की, टी जो है वो ट्रेन से यात्रा करेगा। टी ने ट्रेन से यात्रा की। दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जुड़ा है। चलिए, तो बस के लिए तो देखा जाए तो बस एक ही जगह खाली मिला तो यहाँ बस ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बस से यात्रा करने वाला ना दिल्ली जाएगा ना चेन्नई जाएगा, ना दिल्ली जाएगा और ना ही चेन्नई जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये भी कहा गया था कि नाव वाला जो है दिल्ली नहीं जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली यहाँ बैन हो गया, दिल्ली यहाँ ऊपर बैन हो गया, तो दिल्ली के लिए एक सेफ जगह यहीं बचा, दिल्ली यहीं रहेगा, ठीक है। चेन्नई यहाँ बैन है तो जगह एक खाली चेन्नई के लिए यहीं बचा, ठीक है। तो एक ये जगह कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका हैदराबाद, ठीक है। अब जाके ये क्वेश्चन पजल सेट हो गया। चलिए मिटाने से लाइन हट जा रहा है। अब इस पे बेस्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। स्थान और परिवहन का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। तो कोलकाता वाला बस से है तो कोलकाता वाला विमान से है,
दिल्ली वाला विमान से नहीं, तो दिल्ली वाला ट्रेन से है। मैंगलोर वाला ट्रेन से, मैंगलोर वाला कार से है, ठीक है। फिर कह रहा चेन्नई वाला नाव से, चेन्नई वाला नाव से, यही सही है, ठीक है। तो इसका डी नंबर सही है। चलिए, फिर कह रहा है 37 नंबर की क्यू तो कोलकाता, क्यू है तो कोलकाता है, ठीक है। तो एस कहाँ से होगा, तो एस जो है वो चेन्नई से होगा। एस कहाँ से होगा, तो चेन्नई से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की यात्रा की, तो दिल्ली की यात्रा किसने की, दिल्ली की यात्रा टी ने की। किसने की, टी ने की। उसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, तो ट्रेन था, ठीक है। पी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है, तो पी के लिए, पी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, तो बस से कोलकाता की यात्रा की। पी जो है हैदराबाद की यात्रा करता है बस से, देखिए बस से हैदराबाद की यात्रा की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। चलिए 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसने तो इस जो है कहाँ की यात्रा की, तो चेन्नई की यात्रा की। तो इसने चेन्नई की यात्रा नाव से की, ठीक है। यहाँ नाव हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। 6 मित्र हैं जिनका नाम यहाँ दिया हुआ है। 3 अलग अलग शहर है, ठीक है। एक शहर में 2 से अधिक काम नहीं करते हैं, मतलब कि एक शहर से 2 व्यक्ति हैं। इनमें से प्रत्येक का व्यवसाय भिन्न भिन्न है, मतलब 7 को व्यवसाय भी दिया है। अब इसको यहाँ से जानकारी जो दिया हुआ है उसके क्रम में आपको क्या करना है, सजाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पर्सन का हो गया, फिर यहाँ पे हो गया टाउन, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोफेशन, ठीक है। तो कितने लोग हैं, तो एक, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, फिर पी हो गया, और फिर क्यू हो गया। चलिए, वो चेन्नई में काम करता है और लेक्चरर नहीं है। वो कहाँ काम करता है, तो चेन्नई में, लेकिन लेक्चरर नहीं है, लेक्चरर नहीं है। एम व्यवसाय से बैंकर है और पुणे में केवल क्यू के साथ काम करता है। जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। एम का व्यवसाय में पता चल गया कि ये बैंकर है, ये पुणे में केवल क्यू के साथ काम करता है, मतलब पुणे में अब दूसरा कोई नहीं आएगा क्योंकि 2 शहर बुक हो गया। और इसका व्यवसाय है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। इन नासिक में काम करता है और व्यवसाय से वकील नहीं है। तो इन कहाँ काम करता है, नासिक में, लेकिन व्यवसाय से वकील नहीं है, तो यहाँ वकील लिख के कैंसिल करेंगे। पी डॉक्टर है और चेन्नई में काम नहीं करता है। पी डॉक्टर है, पी डॉक्टर है, पी का दे दिया प्रोफेशन डॉक्टर है, लेकिन ये चेन्नई में काम नहीं करता है। चेन्नई में नहीं करेगा तो नासिक में करेगा, क्लियर है, ठीक है। नासिक भी 2 हो गया। तब चलिए, एक चेन्नई यहाँ हुआ तो एक चेन्नई यहाँ हुआ। शहर का तो कोटा हम लोग फुल कर लिए, और बाकी देखते हैं। चेन्नई में काम करने वाला दूसरा व्यक्ति व्यवसाय से लेक्चरर है। तो चेन्नई में देखिए 2 व्यक्ति हैं, यहाँ लेक्चरर बैन है तो लेक्चरर यहाँ ऊपर आ जाएगा, लेक्चरर, ठीक है। अब चलिए, वकील यहाँ बैन है तो यहाँ वकील आ जाएगा, क्योंकि उसके अलावा एक ही जगह खाली है तो वकील यहाँ आ जाएगा। एक क्या बच गया, तो एक बच गया आपका व्यवसाय में, हाँ, मनोविज्ञानी। तो मनोविज्ञानी यहाँ आ जाएगा, मनोविज्ञानी, ठीक है। तो ये पजल आपका तैयार हो गया, मतलब कि बन गया, सेट हो गया। चलिए
अब इससे आधारित क्वेश्चन का जवाब देते हैं। एल के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो एल व्यवसाय से लेक्चरर है। एल का व्यवसाय लेक्चरर है, हाँ सही है, एल का ही सही है। नासिक में कौन दो लोग काम करते हैं? तो नासिक में कौन कौन काम करता है? तो नासिक में एक हो गया एन, दूसरा नासिक में हो गया पी, तो दो लोग एन और पी, दो लोग नासिक में काम करते हैं। क्लियर है? तीसरा, व्यक्ति, स्थान और व्यवसाय का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो ओ नासिक मनोविज्ञानी, ओ चेन्नई है, ये नहीं होगा। पी पुणे डॉक्टर, पी पुणे है, ये नहीं है, चलिए ये भी नहीं होगा। एल नासिक लेक्चरर, एल नासिक लेक्चरर, नासिक नहीं है, चेन्नई है, ये भी नहीं होगा। ओ चेन्नई वकील, ओ चेन्नई वकील, ये चलिए ये सही लग रहा है, मतलब सही लग रहा है क्या, सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जी, साथ मित्र हैं, इनमें से प्रत्येक को एक विशेष फल पसंद है, जैसे कि सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, संतरा और तरबूज। इनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा शहर भी है, जैसे कि शहरों का नाम यहाँ पे दिया है। सभी सात मित्रों की फल और शहर की पसंद अलग अलग है, परंतु इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। अब ऐसा नहीं कि जिस क्रम में है उसी क्रम में हम छाप दिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से आपको कंडीशन दिया है, जिसके हिसाब से आपको क्या करना है, चीज़ों को, डाटा को सेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर्सन हो गए, फिर यहाँ पे फ्रूट हो गया, फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लास्ट में टाउन हो गया। ठीक है, पहले ए है, फिर बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। ठीक है, बी को आम पसंद है और उसका पसंदीदा शहर चेन्नई है। चलिए, बी को आम पसंद है, ये तो पूरा जानकारी मिल गया। ठीक है, जिसे पुणे शहर पसंद है उसका पसंदीदा फल तरबूज है। पता नहीं किसका है, तो लिख लीजिए यहाँ साइड में कि पुणे वाले का तरबूज रहेगा, बाद में काम आ सकता है। ठीक है, ई का पसंदीदा शहर कोलकाता है, ई कोलकाता। ठीक है, सी को अमरूद पसंद है और उसका पसंदीदा शहर मुंबई नहीं है। सी को अमरूद पसंद है लेकिन मुंबई नहीं है पसंदीदा शहर। ठीक है, लिख लिए। जी का पसंदीदा शहर कोचीन है और उसे ना तो केला और नहीं नाशपाती है पसंद है। तो जी का पसंदीदा शहर क्या है, कोचीन है, और ना ही इसको पसंद है केला ना नाशपाती, ना ही केला ना नाशपाती। ठीक है, जिसे संतरा पसंद है उसका पसंदीदा शहर हैदराबाद है। लिख लीजिए कि संतरा वाला हैदराबाद होगा। ठीक है, ई को नाशपाती पसंद नहीं है, ई को नाशपाती पसंद नहीं है। ई का पसंदीदा शहर ना तो पुणे है ना ही हैदराबाद। ई को ना ही तो पुणे रहना है और ना ही हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, अब कह रहा है कि डी को तरबूज पसंद नहीं है। डी कहाँ है, अच्छा डी यहाँ, डी को तरबूज पसंद नहीं है, खत्म हो गया। चलिए अब ध्यान लगाते हैं, तरबूज पुणे। ठीक है, तो इसके लिए जगह कहाँ कहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तरबूज बैन है, यहाँ पुणे बैन है, तो इसके लिए एक पर्याप्त जगह कहाँ बचा, जहाँ दोनों खाली है। तो एफ, एफ को तरबूज पसंद है। ठीक है, ये रहेगा पुणे। ये इंफॉर्मेशन काम में आ गया।
चलिए संतरा वाले को हैदराबाद। तो देखिए हैदराबाद भी यहाँ बैन है, यहाँ हैदराबाद बैन है, तो ये कहाँ आ जाएगा? तो ये यहाँ आ जाएगा कि संतरा यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा हैदराबाद। ठीक है। अब मुंबई यहाँ बैन है, तो मुंबई कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा मुंबई, यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो एक शहर और कौन बच गया? एक शहर बच गया आपका दिल्ली, तो दिल्ली आ जाएगा यहाँ। ठीक है। अब फल में देखिए नाशपाती यहाँ बैन है, नाशपाती यहाँ बैन है, तो नाशपाती यहाँ सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब देखें तो यहाँ केला बैन है, केला यहाँ बैन है, यहाँ, तो केला कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। एक फल और कौन बच गया? आम तो हो गया, सेब, सेब बच गया है ना, सेब खाएगा जी। क्लियर है? तो सेब पूछ रहा, सेब किसे पसंद है? तो जी को पसंद है। ठीक है। ए को कौन सा फल पसंद है? तो ए को नाशपाती पसंद है। ए को क्या पसंद है? नाशपाती। 8 व्यक्ति यथा GHIJKLMN एक भवन में अलग अलग मंजिलों पर ऊपर से नीचे रहते हैं। भूतल को क्रमांक 1 दिया गया है तथा सबसे ऊपरी मंजिल को क्रमांक 8 दिया गया है, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। ठीक है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि 8 सबसे ऊपर वाली मंजिल को 8 दिया गया है, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 1 हो गया। ठीक है। और इसके हिसाब से हम 2-4 प्रोजेक्शन, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एक प्रोजेक्शन से आप आगे ना बढ़े, 2-3 प्रोजेक्शन लेकर चलें, है ना। चाहे प्रोजेक्शन किस तरह का लेना होगा ये हम बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है जिसको हम ध्यान में देखेंगे। जे तथा एल के बीच 3 मंजिलों का अंतराल है तथा वे दोनों विषम क्रमांक वाले मंजिल पे रहते हैं। तो ये भी चलिए एक अच्छा प्रोजेक्शन है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं कि जे और एल के बीच में 3 मंजिलों का अंतराल है और दोनों विषम पे रहते हैं। तो जे को यहाँ रख लीजिए, तो 1, 2, 3, एल को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है। इससे काम नहीं होने वाला है, एक प्रोजेक्शन से काम होने वाला नहीं है। ठीक है। तो 3-4 को प्रोजेक्शन देखेंगे कितना बनता है। ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ, अब फिर देखा जाए दूसरे सिचुएशन में, तो यहाँ जे रहेगा 1, 2, 3 गैप करके एल को यहाँ लाना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई बनेगा नहीं। अब क्वेश्चन में ये भी क्लियर नहीं कहा हुआ है कि जे नीचे ही रहता है और एल ऊपर ही रहता है, तो 2 केस और बनेंगे। जे यहाँ भी रह सकता है और एल यहाँ भी रह सकता है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखें तो जे यहाँ भी रह सकता है और फिर एल यहाँ भी रह सकता है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसका तो काम हो गया। ठीक है, इसका काम हो गया, इसको इरेज कर लीजिए, मतलब कि इसको कैंसिल आउट कर लिए। एच के ठीक ऊपर एन रहता है। ठीक है, एच सम क्रमांक वाले मंजिल पर रहता है, इसको भी हम ले सकते हैं। इससे पहले देखिए, ये देखिए कि मंजिल संख्या 6 पर आई रहता है, तो 6 पे आई रहता है, तो सब जगह पे आई कर लीजिए। यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, फिर यहाँ आई। उसके बाद चलिए इसको देखते हैं, हम यूज में लाने का प्रयास करते हैं कि एच के ठीक ऊपर एन रहता है तथा एच सम क्रमांक वाले मंजिल पर रहता है। तो इसमें देखें, यहाँ देखें सम अंक ये है, ये तो 6 खाली नहीं है, तो हमें
एच को कहाँ रखना पड़ेगा भैया? एच को हम यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि ऊपर खाली नहीं है, तो एच हम यहीं पे रख सकते हैं, ठीक है। एच यहाँ रखेंगे तो इसके ठीक ऊपर एन रहता है। दूसरे वाले प्रोजेक्शन में एच को आपको यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि इवन नंबर यही है, इसके ऊपर एन रहेगा। फिर तीसरे वाले प्रोजेक्शन में एच को यहाँ रखना होगा, एन को यहाँ रखना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा केस नहीं बन रहा है। चौथे में देखें तो एच को यहाँ रखना होगा, एन को यहाँ रखना होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एल और एम के बीच केवल एक व्यक्ति रहते हैं, तो एल हो गया, एम के बीच एक व्यक्ति रहता है। यहाँ देखिए, यहाँ तो एल यहाँ है लेकिन एम के लिए एक स्थान खाली या फिर स्थान नहीं है, तो ये तो प्रोजेक्शन रॉन्ग हो गया। चलिए एल और एम के बीच में, तो यहाँ एल और एन के बीच में एक गो है, अब एल के नीचे यहाँ तो जा नहीं सकते, ये भी खत्म है ना। और यहाँ देखें तो यहाँ है कि एल और एम के बीच में एक गैप हो गया। आई के ऊपर जे रहता है, आई के ऊपर जे रहता है, कितना ऊपर तो ये कहा नहीं गया, ठीक है। तो इसको अभी रखिए, जो हो गया उसको कैंसिल आउट करते चलिए। आई के ऊपर जे रहता है, ठीक है, इसको यूज में लेंगे। के तथा एच के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, के और एच के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। एच कहाँ है? यहाँ है, 1 2 3। के लिए सब जगह एक ही बच गया, नहीं यहाँ भी है। देखिए टिक करने से गड़बड़ हो रहा है काम, ठीक है। तो यहाँ एच है, तो के को कहाँ लाना पड़ेगा इसके हिसाब से? 1 2 3, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये भी प्रोजेक्शन गलत ही है। चलिए 1 2 3, तो यहाँ के आया, तो के और एच के बीच में 3 का डिफरेंस हो गया। अब फिर ये एक प्रोजेक्शन लेना था हमको कि आई के ऊपर जे रहता है, तो आई के ऊपर तो जे है ही, एक बच के कौन सा गया? तो एक बच गया आपका जी एच आई जे के एल एम, एम बच गया ना, एम भी हो गया ना, एन भी हो गया है। बचा कौन? जी बच गया, माफ कीजिए, जी ही बच गया है ना। जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया और एन हो गया, ठीक है। आठों लोग का प्लेस वैल्यू पता चल गया कि कौन किस फ्लोर पर रहता है, तो ये जाके पजल हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप प्रोजेक्शन पे विशेष ध्यान देना ज़रूरी है कि किस हिसाब का प्रोजेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करते समय 1 या 2 प्रोजेक्शन से चलेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो जाए और फिर आपका समय भी जाए और उसमें आपको उपलब्धि ना मिल पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूतल पे रहता है? तो भूतल माने नंबर 1 कौन रहता है? एम रहता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल के ठीक नीचे रहता है? तो एल के ठीक नीचे कौन रहता है? तो एल के ठीक नीचे रहता है जी। यहाँ हो गया जी। आई तथा एच के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? तो यहाँ हो गया आई और यहाँ हो गया एच, के बीच में केवल एक व्यक्ति। कितने व्यक्ति रहते हैं? केवल एक व्यक्ति। सागर sells mobile phone of different company in a single week which start on Monday and ends on Sunday। मतलब मंडे से शुरू होता है और संडे तक चलता है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, ठीक है। 7 दिन बेचता है। The companies are Samsung, HTC, Lenovo, Intex,
Micromax, Nokia, and Oppo, but not necessarily in the same order. Sagar told the HTC Mobile on Monday. चलिए मंडे वाला दे दिए। मंडे को क्या बेचता है? HTC बेचता है। There are exactly 3 mobiles sold between HTC and Samsung. HTC और Samsung के बीच में 3 मोबाइल हैं, तो 1 2 3, फिर यहाँ होना चाहिए आपका सैमसंग। ठीक है। He did not sell any mobile on the day between Samsung and Lenovo, है ना। तो देखिए Lenovo यहाँ भी हो सकता है, Lenovo और Lenovo यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, इस पे ध्यान देना होगा क्योंकि एक ही जगह रहेगा, दोनों जगह नहीं रहेगा। There are exactly 2 mobiles sold between Lenovo and Oppo. तो यहाँ रखते हैं, तो 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ। चलिए इसमें भी 2 प्रोजेक्शन लेना होगा। 1 सेकेंड। यहाँ HTC हो गया, यहाँ सैमसंग हो गया। ठीक है, एक में यहाँ Lenovo कर देते हैं, Lenovo, एक में यहाँ Lenovo कर देते हैं, Lenovo। ठीक है, फिर कह रहा है कि there are exactly 2 mobiles sold between Lenovo and Oppo। Lenovo और Oppo के बीच में 2 होते हैं। इसमें Oppo यहाँ आ जाएगा और इसमें देखें तो 1 2 ऊपर तो जा नहीं सकता, 1 2 Oppo यहाँ नीचे हो जाएगा दूसरे पहले प्रोजेक्शन में। He sold the Micromax mobile exactly 1 day before the day on which Oppo was sold। मतलब Oppo जिस दिन बिकता है, ठीक है, उसके एक दिन ठीक पहले वो क्या बेचता है? माइक्रोमैक्स बेचता है। माइक्रोमैक्स, ठीक है, इसमें तो होगा नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, यहीं पे काम खत्म। He sold the Intex mobile on one of the days after the day Oppo was sold, but not in Sunday। एक दिन बाद कह रहा है, माफ कीजिए, यहाँ देखिए ये जो है माइक्रोमैक्स जो है वो ओप्पो के ठीक पहले है ना, तो यहाँ माइक्रो यहाँ रहेगा, तो ये भी गलत हो रहा है। माइक्रो ओप्पो से एक दिन पहले है, तो माइक्रो इसमें यहाँ रहेगा और इसमें माइक्रो यहाँ रहेगा। ठीक है, He sold the Intex mobile on one of the days after the day Oppo was sold। Oppo के बाद में यहाँ आएगा आपका Intex। ठीक है, तो इसमें Oppo के बाद तो कोई दिन नहीं है, तो ये अब जाके कैंसिल होगा। ठीक है, बट नॉट ऑन संडे, तो ये संडे नहीं है, यहाँ पे थर्सडे है। ये कौन सा बच गया? एक बच गया आपका नोकिया, तो नोकिया आ जाएगा सबसे लास्ट में। क्लियर है? चलिए अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर देने का प्रयास करते हैं। ऑन विच डे डिड सागर सेल माइक्रोमैक्स? माइक्रोमैक्स को ये बेचता है, तो ये बेचता है मंडे ट्यूसडे को। कौन सा दिन को? ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा, हाउ मेनी मोबाइल्स डिड सागर सेल बिटवीन HTC एंड लेनोवो? तो HTC और लेनोवो के बीच में कितना बेचता है? तो 1 2 3 4 गो। कितना मोबाइल बेचता है? 4। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो? काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। ठीक है, थोड़ा हम बच गए लेकिन फिर
अंत भला तो सब भला। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में भी आपको सीखना होगा कि जब चीज़ें आपके अनुकूल नहीं जा रही होंगी तो किस हिसाब से हम फिर चीज़ों को अपने कंट्रोल में करें। 8 लोग हैं ABCD MNOP, एक वर्ग के चारों ओर इस तरह बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के कोने में और 4 बाकी भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, कि पर ज़रूरी नहीं इसी क्रम में। जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है और जो कोने में बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है। तो वर्ग बनाइए पहले। ठीक है, जो कोने में है उनका मुंह बाहर है और जो बीच में है उनका मुंह अंदर है। ये याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा, इसको तो हम दिखाइए दिए। चलिए, 2 गो पोजीशन लेके चला जाए। प्रोजेक्शन कितना लिया जाए? 2 लिया जाए। चलिए एक और ही ड्रॉ कर लेते हैं। बात कहीं फंसेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। स्क्वायरल थोड़ा ना होके रेक्टेंगुलर हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम स्क्वायर समझेंगे। जो कोने पे है वो बाहर देख रहे हैं, जो भुजाओं के मध्य में है वो अंदर देख रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, जो बाहर देख रहा है उसके लिए ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां। ठीक है, जो अंदर देख रहा है उसके लिए ये होगा बायां, ये होगा दायां। कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। एक किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है। चलिए कलम चेंज कर लिया जाए। कलम कैसा ले लें? चलिए, ये भुजा के मध्य में बैठा है। ठीक है, ए और एम के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। ए और एम के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ एगो में एम कर लिए, एगो में यहाँ कर लिए, बस वही है। ए बी के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। बी के दाएं से, यहाँ हम यदि बी को प्लेस करते हैं तो इसका ये दायां हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, यहाँ भी कहाँ प्लेस करना होगा तो यहीं पे करना होगा। बी और एन के बीच सिर्फ 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी और एन के बीच। तो एन को कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ रखना पड़ेगा। तो 1 2 3 हो जाएगा। चाहे इधर से भी देखें तो 1 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी बी और एन यहीं पे होगा। सी एन के दाएं से दूसरे स्थान पे है। सी जो है एन के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो एन के दाएं से दूसरा, पहला दूसरा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ पे सी हो गया। ओ और सी का मुख एक ही दिशा में है। ओ और सी का मुख एक ही दिशा में है। ओ तो अभी पता नहीं चला कि वो किधर है। चलिए, एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ओ यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें तो है ही नहीं है। चलिए, ओ और सी का एक ही हाँ चाहिए, ये तो काम आ जाएगा। ओ और सी का मुख एक ही दिशा में है, मतलब बाहर वाला में ओ आएगा, तो ये बाहर वाला में ओ आएगा इसमें। लेकिन इसमें देखें तो इसमें तो भाई स्विच नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे कह रहा है कि एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ यदि हम ओ को रखेंगे तो ये तो प्रोजेक्शन गलत होगा हमारा, है ना। फिर कह रहा है
कि पी डी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, डी के दाएं से दूसरे स्थान पे पी होगा। ठीक है, तो यहाँ सबका प्रोजेक्शन बन गया, मतलब सबका प्लेस हम यहाँ अरेंज कर लिए। चलिए क्वेश्चन का जवाब देते हैं। एम के ठीक बाएं कौन बैठा है? एम के ठीक बाएं, एम के ठीक बाएं ये अंदर फेस कर रहा था, इसका ठीक बाएं सी होगा। कौन होगा? सी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। पी के संदर्भ में ओ का स्थान क्या होगा? पी के संदर्भ में ओ का स्थान, तो इधर बाएं से देखा जाए तो पहला दूसरा तीसरा, बाएं से तीसरा, और दाएं से देखा जाए तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। बाएं से तीसरा नहीं तो दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा है नहीं तो यही हो जाएगा बाएं से तीसरा। दी गई व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कथनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ देखिए ओ और डी के बीच सिर्फ 3 व्यक्ति बैठे हैं, ओ और डी के बीच ना, ये गलत है। डी ए के बाएं से तीसरे स्थान पे है, डी जो है ए के बाएं से, ए के बाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा होगा, ये भी नहीं है। कर रहा है कि एम मेज के किसी कोने, एक कोने में बैठा है, एम मेज के कोने में नहीं है, बीच में है, ये भी गलत है। एम पी का निकटतम पड़ोसी है, एम पी का निकटतम पड़ोसी है नहीं, एम या तो सी का निकटतम पड़ोसी होगा ना तो एन का निकटतम पड़ोसी होगा। तो ये चारों गलत है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि दिए हुए कथन में से कोई कथन सही नहीं है। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।